भगवान शिव और माता पार्वती की शादी की कहानी। दोस्तों, यह कहानी है प्रेम, तपस्या और सच्चे समर्पण की। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे केएस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की ज्ञान भरी कहानी सुनने को मिलती रहे। बहुत पुराने समय की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे। वे संसार के सुख दुख मान अपमान से दूर योगी की तरह जीवन बिताते थे। उनके लिए न धन का मोह था, न राजपाट का। बस ध्यान, तप और सच्चाई, यही उनका जीवन था। माता पार्वती हिमालयराज की पुत्री थी। उनके पिता का नाम मेवान और माता का नाम मेना था। पार्वती बचपन से ही भोलेनाथ को अपना सब कुछ मानती थी। उन्होंने मन ही मन शिव को अपना पति मान लिया था, पर शिव तो वैराग्य में डूबे थे, विवाह के कोसों दूर। दरअसल इससे पहले शिव की पत्नी सती थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान से दुखी होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। सती के वियोग में शिव टूट गए थे और उन्होंने संसार से मुँह मोड़ लिया था। उसी सती ने पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया, ताकि शिव का जीवन फिर से पूर्ण हो सके। पार्वती ने निश्चय किया कि वे तपस्या करके शिव को प्रसन्न करेगी। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ा और कठिन तप में लग गई। वे जंगल में रहने लगी, फल फूल छोड़ दिए, केवल पत्ते पर जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे उन्होंने वह भी त्याग दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे देवता भी चकित रह गए। उधर देवताओं पर संकट आ पड़ा था। एक असुर था, तारकासुर। उसे वरदान मिला था कि उसे केवल शिव का पुत्री मार सकता है, पर शिव तो विवाह ही नहीं करना चाहते थे। तब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। सबने मिलकर सोचा कि शिव और पार्वती का विवाह ही इस समस्या का समाधान है। देवताओं ने कामदेव को भेजा, वे शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने प्रेम का बाण चलाया, पर शिव का ध्यान टूटा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती को यह देखकर बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। शिव पार्वती की परीक्षा लेने लगे। वे एक वृद्ध साधु का रूप धरकर आए और बोले, बेटी, तुम ऐसी जटाधारी भस्म लगाए योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो? वे तो अजीब हैं। पार्वती को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, आप उन्हें नहीं जानते, वे ही मेरे आराध्य हैं। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। यह सुनकर शिव मन ही मन प्रसन्न हो गए। आखिरकार शिव ने पार्वती की तपस्या स्वीकार की। उन्होंने अपने असली रूप में दर्शन दिए और विवाह के लिए सहमति दे दी। यह समाचार सुनकर कैलाश से लेकर हिमालय तक खुशी की लहर दौड़ गई। माता मेना को पहले थोड़ा डर लगा। जटाधारी भूत प्रेतों के साथ रहने वाले दामाद कैसे होंगे? पर हिमालयराज ने समझाया कि शिव स्वयं महादेव हैं। शिव की
बारात बड़ी अनोखी थी। न कोई राजा महाराजा ने सोने चांदी की चमक बारात में भूत प्रेत गंधर्व नाग ऋषि मुनि सब शामिल थे। कोई नाच रहा था, कोई एहसास कर रहा था। शिव स्वयं बाघ की खाल पहने गले में सर्प, जटाओं में गंगा, हाथ में डमरू लिया चले आ रहे थे। जब यह बारात पार्वती के द्वार पर पहुंची तो माता मैना घबरा गई। उन्होंने शिव को देखकर मूर्खता तक खा ली। बाद में नारद और विष्णु उन्हें समझाया कि यही सृष्टि के स्वामी हैं। तब जाकर सब शांत हुआ। विवाह की रस्में शुरू हुई। ब्रह्मा स्वयं पंडित बने। वेदों के मंत्र गूंज उठे। पार्वती लाल जोड़े में सजी हुई, शांत और तेजस्वी लग रही थी। शिव ने पार्वती का हाथ थामा। यह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव का मिलन था। सृष्टि की पूर्णता। विवाह के बाद पार्वती कैलाश पहुंची। वहां उनका स्वागत माता पिता जैसी नहीं बल्कि समान रूप से हुआ। शिव और पार्वती ने मिलकर संसार का संतुलन संभाला। पार्वती ने गृहस्थ जीवन को संभाला और शिव तप व ध्यान के साथ संसार की रक्षा करते रहे। इस विवाह से कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर व वध किया और देवताओं को संकट से मुक्त किया। गणेश बुद्धि और सभ्यता के देव बने। भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, धैर्य और विश्वास से पूरा होता है। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान भी झुक जाते हैं। इसलिए आज भी शिव पार्वती का विवाह आदर्श माना जाता है, जहाँ प्रेम है, सम्मान है और एक दूसरे को स्वीकार करने की शक्ति है।